दोस्तों, हम ऐसे बहुत सारे पौधे लगाते हैं जो इंडोर और आउटडोर होते हैं, जिसमें फूल निकलते हैं, किसी में फूल नहीं निकलते हैं, वो सिर्फ हवा को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, जैसे सिंगोनियम, जैसे एलोवेरा, जैसे ये लिली आपको दिखाई दे रही है, या जैसे स्नेक प्लांट है। इसी तरीके से हम सब्जी के पौधों को भी उगा सकते हैं। अब वो कैसे उगाएंगे? तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे भिंडी की। जो भिंडी के बीज हैं वो देखिए कैसे दिखते हैं, और 2 मिनट के लिए पहले आप इन चीज़ों को देखिए। देखा आपने हमने कैसे भिंडी के बीज लगाए। अब देखिए जैसे ये मेरा फूल आप देख रहे हैं, ये फूल का पौधा अलमांडा का जो आप देख रहे हैं, या जैसे अगर आप यहाँ पे गुड़हल के पौधे को देख रहे हैं तो यहाँ पे कितनी सारी कलियाँ खिली हुई हैं। लेकिन हम जितने भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले पौधे होते हैं उनके लिए हमें खाद का और मिट्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो मिट्टी है वो कैसे बनानी होती है? वो ऐसी बनानी होती है कि अगर हम पानी दे रहे हैं तो जो एक्सेस पानी है वो नीचे के होल से निकल जाए। और जो हमारा प्लांटर है, हम जो भी प्लांटर यहाँ पे ले रहे हैं वो प्लांटर कैसा होना चाहिए? वो प्लांटर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम आराम से क्या कर सकते हैं, अपने पौधों को ग्रो कर सकते हैं, उनके साइज का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे सब्जियों के पौधों को उगा सकते हैं। अगर अब यहाँ पे बात करें हम भिंडी की, तो भिंडी के पौधे के लिए हमें क्या करना होगा? हमें भिंडी के पौधे के लिए सबसे पहले सॉइल कंपोजिशन तैयार करना होगा। अब सॉइल कंपोजिशन हम कैसे तैयार करेंगे? हम सॉइल कंपोजिशन जो तैयार करेंगे उसमें मिट्टी, रेत और आपका कंपोस्ट, या फिर उसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद कुछ भी मिला सकते हैं, जो भी आपके पास खाद अवेलेबल है। लेकिन अगर आप अच्छी खाद का और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बीज के पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरे चीकू का पौधा है जिसमें अच्छे खासा फूल निकल रहे हैं। अब धीरे धीरे फिर इसमें चीकू भी आएंगे। ये प्लांट बहुत हद तक मैच्योर भी हो चुका है। तो इस सब के लिए हमें क्या करना है? पहले सॉइल कंपोजिशन का ध्यान देना है। उसके बाद हमें दूसरा ध्यान देना है फंगीसाइड का। अगर आप सॉइल कंपोजिशन बनाते समय ही अगर आप डाल देते हैं इसके अंदर फंगीसाइड, तो पेस्टिसाइड यानी कि, तो हमारे पौधे को कोई भी कीट परेशान नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं जो भी अपने प्लांटर लिया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे मैंने इसमें बीज उगा दिए हैं। अब 15 से 20 दिन के बीच में छोटी छोटी सैपलिंग्स आएंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो सैपलिंग्स आएंगी, जब वो मैच्योर हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर हम उसके अंदर उनको सेपरेट करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बीज से अंकुरित होके सैपलिंग बनने के बाद, मैच्योर होने के बाद जब भिंडियाँ आनी शुरू होंगी तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। ध्यान रखिएगा, आप जहाँ से भी बीज ले रहे हैं, सीड्स ले रहे हैं, वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर हाई क्वालिटी की नहीं होगी बीज तो भिंडी नहीं ग्रो कर पाएगी। तो आपको इन तमाम बातों का ध्यान रखना होगा भिंडी को बीजों से उगाने से पहले। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मेरे को जरूर बताइएगा। गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए।